Congress leader Rahul Gandhi, holding up General M.M. Narwane's memoir, said, "They claim the book doesn't exist, but here it is. Every youngster in India should see that this book exists." Rahul Gandhi alleged that the government is preventing the publication of the memoir in India, even though it is available abroad. He quoted passages from the book, including one where Prime Minister Narendra Modi reportedly told the army chief during the China border crisis, "Do whatever you think is appropriate." According to Gandhi, when General Narwane informed Defence Minister Rajnath Singh about Chinese tanks crossing into Indian territory, Singh replied that he would ask above orders, then the army should not fire without prior approval, even if Chinese forces entered Indian soil. Rahul Gandhi said the army wanted to act but was restrained and accused the Prime Minister of shirking responsibility. He cited Narwane's own words from the memoir, and he felt really alone and abandoned by the entire establishment. Rahul Gandhi declared in Parliament that he thinks the Prime Minister has the guts to come to the Lok Sabha today, because if he does, I will physically hand him this book, said Rahul Gandhi. This is Mr. Narwane's book. नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है, जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो, राइट। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फ़ोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज़ टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज़ टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, NSA से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फ़ोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूँ, राइट। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का, कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगे तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना। नारावने जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी, क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवाने जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट। दिस इज व्हाट दे आर स्केयर्ड ऑफ मी सेइंग इन पार्लियामेंट। दिस इज मिस्टर नारावाने's बुक, नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है, जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो, राइट। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फ़ोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज़ टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज़ टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, NSA से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फ़ोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं, राइट। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का,
कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। आई वॉज अबेंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज वॉट दे आर स्केर्ड ऑफ मी सेइंग इन पार्लियामेंट। दिस इज मिस्टर नरवणे's बुक, नरवणे जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है।